हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं क्लास 9th सब्जेक्ट विज्ञान का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले खंड पर आएगा सही विकल्प चुनकर लिखे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका पहला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लिनियस, विटेकर, हैकल, डार्विन। तो इसका राइट आंसर है विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित किया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल इफेक्ट जो दर्शाता है वो है मिल्क। मिल्क आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। फिर आपका है वेग समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है। दूरी, विस्थापन, त्वरण, चाल। तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेग समय ग्राफ की जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। फिर आपका तंत्रिका ऊतक की इकाई है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन, साइटोन। इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक मोल में कणों की संख्या होती है। तो एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10⁻23। दिस नंबर इज अ एवोगेड्रो नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। अपचयन, संक्षारण, द्रवण, वाष्पीकरण। तो लोहे पर जंग लगना कोरिजन यानी कि संक्षारण का उदाहरण है। फिर है आपका 7वां क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, या ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, या ऑप्शन डी 9.8। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया का रोग कारक है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोवा, कवक। मलेरिया का जो रोग वाहक है वो प्रोटोजोवा है। उस प्रोटोजोवा का नाम है प्लाज्मोडियम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 9वां, ध्वनि के किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है। ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो इसका राइट आंसर है सॉलिड स्टेट पर सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। 2n+2 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंसेस। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है आपका स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18U, यूनिफाइड मास होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर होता है। मनुष्यता के लिए श्रव्यता परास क्या है? तो मनुष्य के लिए श्रव्यता जो परास होता है वो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जीव निवास करता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं आवास, हैबिटेट, इसको कहते हैं आवास कहते हैं। इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन इस तरीके से आपका पेपर में आने वाला है, पूरा को आपको तैयार कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहां से ग्रुप को ज्वाइन करें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न क्रमांक 2, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, द्रव्यमान और भार में 2 अंतर लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या अंतर है? फिर है प्रश्न क्रमांक 6, अनुकूलन किसे कहते हैं? इसके बारे में आंसर करना है। प्रश्न नंबर 7, कोलाइड, विलयन और निलंबन में 3 अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 8, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9, मोल संकल्पना क्या है? 12 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या को ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10वां, समजाति श्रेणी क्या है? एक उदाहरण दीजिए। कचरा प्रबंधन के 3 आर सिद्धांत क्या है? इसके बारे में आंसर करना है। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के लक्षणों में 4 अंतर लिखिए, अथवा द्विनाम पद्धति क्या है? इसके नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रश्न क्रमांक 13, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए, F बराबर ma, अथवा संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और समझाइए। फिर प्रश्न नंबर 14, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए, अथवा पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में 4 अंतर लिखिए, अथवा मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा समझाइए। फिर प्रश्न क्रमांक 16 आएगा, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का सचित्र वर्णन कीजिए। कोयला कैसे बनता है? कोयला के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, समस्थानिक संभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए और समस्थानिक के 3 उपयोग लिखिए। उसके बाद 18वां, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि ई की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv की पावर 2 होता है। इसके बारे में आपको आंसर करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 19 आएगा, संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए और प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। अथवा पर आएगा आपका, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक शर्तें क्या है? टीकाकरण क्यों आवश्यक है? तो इस तरीके से पूरा पेपर रहने वाला है। पेपर का स्क्रीनशॉट ले ले, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, सारी प्रोसीजर आपके पास है। डाउट हो तो आप कमेंट पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।